सीखने वाले हैं नति मापी क्या है और नति मापी की संरचना को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये नति मापी का डायग्राम हो जाएगा। अब हम देखेंगे नति मापी होता क्या है। तो किसी स्थान पर नमन कोण, उसी को हम नमन कोण कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नति कोण कहते हैं। चूंकि इसके तो नाम से स्पष्ट होता है नति मापी क्या है, यानी किसी स्थान पर नमन कोण के मान को ज्ञात करने के लिए हमें जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसी उपकरण को हम क्या कहते हैं, नति मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, नति मापी कहते हैं। इस नति मापी में एक ऊर्ध्वाधर, आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपका नीचे आधार है इसका, और ये जो संरचना बताई गई है ये कैसी है, ऊर्ध्वाधर इसकी स्थिति है। तो इसमें एक ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार एक घड़ी के नुमा संरचना होती है। एक ऊर्ध्वाधर संरचना तो है ही, इसके साथ साथ एक वृत्ताकार एक घड़ी के समान संरचना होती है, जिसमें यदि आप देखें तो 0 से 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आप देखेंगे तो 90 डिग्री का क्या होता है, एंगल। यहाँ से भी यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से भी यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ से भी यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 0 से 90 डिग्री तक के 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक के 4 भागों को इसमें बांट दिया जाता है। तो ये तो हो जाती है हमारी नति मापी की डेफिनेशन। अब चूंकि होता क्या है, जो नति मापी होता है, नति मापी में क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। नति मापी में क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। तो नति मापी में सामान्यतः यदि हम देखें तो कितने प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। सबसे पहले जो त्रुटि होती है उसे हम उत्केंद्रता की त्रुटि कहते हैं। पहली जो त्रुटि हो जाएगी उसको क्या कहा जाता है, उत्केंद्रता की त्रुटि कहा जाता है। कौन सी त्रुटि हो जाएगी, उत्केंद्रता की त्रुटि हो जाएगी। और जो दूसरी जो इसमें त्रुटि पाई जाती है, शून्य शून्य रेखा त्रुटि पाई जाती है। दूसरी प्रकार की जो हमारी त्रुटि होती है इसको हम क्या कहते हैं, शून्य शून्य रेखा त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि हो जाएगी, शून्य शून्य रेखा त्रुटि। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रकार की त्रुटि की, तो चुंबकीय अक्ष की त्रुटि होती है। तीसरी जो त्रुटि होती है इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं, चुंबकीय अक्ष की त्रुटि। इसके बाद आप देखेंगे चौथी त्रुटि। तो जो चौथी त्रुटि पाई जाती है इसे गुरुत्व केंद्र की त्रुटि कहा जाता है। कौन सी त्रुटि कहा जाता है, तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे गुरुत्व केंद्र की त्रुटि। तो यहाँ पे आपने देखी त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आपका जो होता है उसको हम उत्केंद्रता की त्रुटि कहते हैं। दूसरी जो कमी होती है उसे हम शून्य शून्य रेखा त्रुटि कहते हैं। और जो तीसरी जो त्रुटि होती है, तीसरी त्रुटि को आप क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष की त्रुटि। और जो चौथी त्रुटि होती है इसे हम गुरुत्व केंद्र की त्रुटि कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन किसकी देखते हैं, उत्केंद्रता की त्रुटि की परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा देखेंगे, उत्केंद्रता की त्रुटि की। तो यदि चुंबकीय सुई की घड़ी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पैमाना, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पैमाना ये हो जाएगा, ये आप इसमें देख सकते हैं। ये जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है ये किसकी दिखाई दे रही है, चुंबकीय सुई की दिखाई दे रही है। तो यदि चुंबकीय सुई की जो धुरी होती है ये ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर नहीं होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर नहीं होती है। इसकी जो धुरी होगी, धुरी किसके ऊपर नहीं होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर नहीं होती है। तो एक सिरे का पाठ्यांक अधिक होता है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक कैसा होता है, कम होता है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता की त्रुटि कहते हैं। ये आपकी हो जाएगी उत्केंद्रता की त्रुटि। अब हमें इस त्रुटि का संशोधन भी करना है, यानी आप इस त्रुटि का संशोधन कैसे करेंगे। तो इस त्रुटि का संशोधन करने के लिए हम क्या कहते हैं, इस त्रुटि का संशोधन करने के लिए चुंबकीय अक्ष के दोनों सिरों का पाठ्यांक हम ज्ञात कर लेते हैं और दोनों सिरों के पाठ्यांक का जो मध्यमान होता है उस मध्यमान के द्वारा इस त्रुटि को दूर कर लिया जाता है। माने दोनों सिरों का पाठ्यांक हम ज्ञात कर लेंगे, उनको जोड़ देंगे, उसमें हम कितने का भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो उसका हमें क्या निकल आएगा, मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। और जो मध्यमान होता है वो क्या कर देता है, इस उत्केंद्रता की जो त्रुटि होती है उस उत्केंद्रता की त्रुटि को दूर कर देता है। तो दोनों पाठ्यांकों का मध्यमान जो होता है वो उत्केंद्रता की त्रुटि को दूर कर देता है।
इसके बाद आप देखेंगे शून्य शून्य रेखा त्रुटि। कौन सी त्रुटि हो जाएगी? शून्य शून्य रेखा त्रुटि हो जाएगी। तो शून्य शून्य रेखा त्रुटि में क्या होता है, यदि ऊर्ध्वाधर पैमाने की शून्य रेखा पूर्णतः क्षैतिज नहीं होती है। ऊर्ध्वाधर पैमाने की जो शून्य रेखा होती है ये पूर्णतः क्षैतिज नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? पूर्णतः क्षैतिज नहीं होती है। तो नति कोण का मान कम या अधिक प्राप्त हो सकता है। कैसा प्राप्त हो सकता है? या तो नति कोण यानी नमन कोण का मान या तो हमें कम प्राप्त होगा, या फिर नमन कोण का मान हमें कैसा प्राप्त होगा? अधिक प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब ऊर्ध्वाधर पैमाने की जो शून्य शून्य रेखा होती है वो शून्य शून्य रेखा पूर्णतः क्षैतिज नहीं होती है। तो हमें या तो मान कम प्राप्त होगा या फिर मान कैसा प्राप्त होगा? अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है इस त्रुटि को आप क्या कहते हैं? शून्य शून्य रेखा त्रुटि कहते हैं। अब इस त्रुटि का संशोधन करने के लिए चुंबकीय सिरे के जो दोनों पाठ्यांक होते हैं, दोनों पाठ्यांकों को हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात जो बॉक्स होता है, अभी देखना पिछले में दोनों सिरों के पाठ्यांकों का मध्यमान निकाल रहे थे तो उत्कीर्णता त्रुटि दूर हो रही थी। अब हमें शून्य शून्य रेखा त्रुटि का संशोधन करना है। तो सबसे पहले चुंबकीय सुई के दोनों सिरों का क्या कर लेते हैं? पाठ्यांक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भैया, ज्ञात हो गया। इसके पश्चात जो अपना बॉक्स होता है इस बॉक्स को हम 180 डिग्री के कोण से घुमा देते हैं। कितने डिग्री के कोण से घुमा देते हैं? 180 डिग्री के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा बॉक्स होता है इस बॉक्स को हम 180 डिग्री के कोण से क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं। और 180 डिग्री के कोण से घुमाने के पश्चात पुनः पाठ क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। दो पाठ पहले के हो गए और फिर हमने 180 डिग्री से कोण को इसको घुमाया तो दो पाठ बाद में प्राप्त हो जाएंगे। अब इन चारों पाठ्यांकों का जो मध्यमान होगा वही क्या करता है? शून्य शून्य रेखा त्रुटि को दूर करता है। शून्य शून्य रेखा त्रुटि को वो क्या कर देता है? दूर कर देता है। तो पहले हमने क्या किया? चुंबकीय जो सुई थी, चुंबकीय सुई के दोनों सिरों का पाठ्यांक नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया? जो अपना जो बॉक्स है इस बॉक्स को हमने 180 डिग्री के कोण से घुमाया, फिर पुनः पाठ ज्ञात कर लिया। अब हमें 4 पाठ प्राप्त हो गए। इन चारों पाठ्यांकों का मध्यमान हम क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं, जिससे शून्य शून्य रेखा त्रुटि जो होती है ये कैसी हो जाती है? दूर हो जाती है। इसके पश्चात अब तीसरी जो त्रुटि होती है इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहते हैं। तो यदि चुंबकीय सुई का ज्यामितीय अक्ष, चुंबकीय सुई का जो ज्यामितीय अक्ष है ये ज्यामितीय अक्ष यदि अक्ष के संपाती ना हो, चुंबकीय सुई का ज्यामितीय अक्ष अक्ष के संपाती ना हो तो जो त्रुटि उत्पन्न होगी उस त्रुटि को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहेंगे। कौन सी त्रुटि कहेंगे? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि। तो चुंबकीय अक्ष की त्रुटि में हमें क्या लिखना है? यदि चुंबकीय अक्ष का जो ज्यामितीय अक्ष होता है, यदि चुंबकीय सुई का ज्यामितीय अक्ष, चुंबकीय सुई का जो ज्यामितीय अक्ष होता है वो यदि अक्ष के संपाती नहीं होता है तो जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को आप क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहते हैं। अब हमें क्या करना है? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि का क्या करना है? संशोधन करना है। तो इस त्रुटि का संशोधन करने के लिए दोनों सिरों के पाठ्यांकों को नोट कर लेते हैं। ऐसा तो अभी तीनों में आप देख रहे थे। इसके पश्चात उनकी भुजा को पलटकर भी क्या कर लिया जाता है? पाठ्यांक नोट कर लिया जाता है। अपन ने क्या किया? पहले चुंबकीय सुई के दोनों सिरों का क्या कर लिया? पाठ्यांक ज्ञात कर लिया यानी नोट कर लिया। इसके पश्चात हमने उनकी भुजा जो है, चुंबकीय सुई की जो भुजा है उस भुजा को आपस में पलट दिया, बदल लिया। उसके बाद फिर से क्या कर लेते हैं? पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं और इन चारों पाठ्यांकों का जो मध्यमान होता है वही क्या करता है? चुंबकीय अक्ष की त्रुटि को दूर करने का कार्य करता है। तो चुंबकीय अक्ष की त्रुटि में हमने देखा यदि चुंबकीय सुई का ज्यामितीय अक्ष अक्ष के संपाती ना हो तो जो त्रुटि होती है उसे हम चुंबकीय अक्ष की त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि का संशोधन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है?
जो दोनों सिरे होते हैं संशोधन के लिए दोनों सिरों के पाठ्यांकों को नोट कर लेते हैं। इसके पश्चात उनकी भुजा को पलट करके फिर से दोनों सिरों के पाठ्यांकों को नोट कर लिया जाता है। अब इन चारों पाठ्यांकों का जो मध्यमान होता है, ये मध्यमान ही चुंबकीय अक्ष की त्रुटि को दूर करने का कार्य करता है। इसके पश्चात हम देखेंगे चौथी और आखिरी जो हमारी त्रुटि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र की त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि हो जाएगी? गुरुत्व केंद्र की त्रुटि। तो आपको इसमें एक शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये एक शब्द कौन सा हो जाएगा? गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। तो यदि चुंबकीय सुई की धुरी उसके गुरुत्व केंद्र से होकर ना जाती हो, चुंबकीय सुई की जो धुरी है उसके गुरुत्व केंद्र से होकर ना जाती हो। अब जब गुरुत्व केंद्र से होकर के नहीं जाएगी तो नतिमापी का जो नति कोण का जो मान होगा वो या तो हमें कम प्राप्त होगा, या फिर नमन कोण या नति कोण का जो मान होगा वो हमें कैसा प्राप्त होगा? अधिक प्राप्त होगा। या फिर गुरुत्व केंद्र के मान के ऊपर प्राप्त होगा या फिर नीचे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की जो हमारी त्रुटि होगी उसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्व केंद्र की त्रुटि कहेंगे। अब हमें गुरुत्व केंद्र की त्रुटि का क्या करना है? संशोधन। तो इस त्रुटि के संशोधन के लिए सबसे पहले चुंबकीय सुई का पाठ ज्ञात कर लेते हैं। अब चुंबकीय जो सुई है, इस चुंबकीय सुई का हम क्या कर लेते हैं? पाठ नोट कर लेते हैं। फिर चुंबकीय सुई को गर्म कर देते हैं। पहले हमने क्या किया? चुंबकीय सुई का पाठ ज्ञात कर लिया। फिर क्या किया? जो चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई को भी हमने क्या किया? गर्म किया। तो जैसे ही हम चुंबकीय सुई को क्या कहते हैं? गर्म कहते हैं। गर्म करने के पश्चात फिर से उसका पाठ ज्ञात कर लेते हैं। तो इन पाठों का जो मध्यमान होता है, ये मध्यमान ही कौन सी त्रुटि को दूर करता है? गुरुत्व केंद्र की त्रुटि को दूर करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि गुरुत्व केंद्र की त्रुटि यदि चुंबकीय सुई की धुरी उसके गुरुत्व केंद्र से होकर ना जाती हो तो नति कोण का मान कम या अधिक प्राप्त होगा। यदि गुरुत्व केंद्र नीचे हो तो नतिमापी का पाठ अधिक प्राप्त होगा, और यदि गुरुत्व केंद्र ऊपर हो तो नतिमापी का मान कम प्राप्त होगा। इस प्रकार की त्रुटि को हम गुरुत्व केंद्र की त्रुटि कहते हैं। इसका संशोधन कैसे किया जाता है? पहले तो चुंबकीय सुई का पाठ्यांक ज्ञात कर लिया जाता है, पाठ नोट कर लिया जाता है। फिर हम क्या कहते हैं? उस चुंबकीय सुई को गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात फिर से उसके हम पाठ को नोट कर लेते हैं। उनका जो पाठों का जो मध्यमान होता है वही मध्यमान किसको दूर करता है? गुरुत्व केंद्र की त्रुटि को दूर करता है। तो ये आपने देखा नतिमापी, यानी जिस यंत्र की सहायता से आप नमन कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं वो आपका नतिमापी कहलाता है। इसमें 4 प्रकार की त्रुटियां आपने देखी: उत्केंद्रता की त्रुटि, शून्य शून्य रेखा त्रुटि, चुंबकीय अक्ष की त्रुटि, और ये आपने चौथा देखा जिसे हम क्या कह रहे थे? गुरुत्व केंद्र की त्रुटि। और इन 4 त्रुटियों का आपने देखा किस प्रकार से संशोधन किया